दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजार, मॉल और इवन के आधार पर खुलेंगे। इनका समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। हालांकि केजरीवाल ने ये साफ नहीं किया कि ये व्यवस्था कब से लागू होगी। वैसे दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक लागू है। केजरीवाल ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसर 100% और बाकी 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। जरूरी सेवाओं में 100% स्टाफ के साथ काम हो सकता है। वहीं दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। कोरोना की अगली लहर को लेकर केजरीवाल ने कहा, एक्सपर्ट्स और हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ चर्चा करने के बाद हमने अंदाजा लगाया है कि अगले पीक में एक दिन में संक्रमितों की संख्या 37,000 तक पहुंच सकती है। हम इसी आधार पर तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने एथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से एथेनॉल पर भी बात की। इस मौके पर पीएम ने पुणे में 3 स्थानों पर E100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरे फेज की वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी फोटो होगी। बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता समित भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं मान रही है। वो बंगाल में एक अलग निर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है। तृणमूल ये मानने को तैयार नहीं है कि वे जहां हैं वो भारत का ही एक राज्य है। तृणमूल ने बंगाल संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन अब उसे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ममता की फोटो लगाना गलत नहीं लग रहा है। तृणमूल नेता सौगत रॉय का कहना है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। वहीं कोरोना अब इंसानों के बाद जानवरों में भी फैलने लगा है। चेन्नई के अरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में संदिग्ध कोरोना वायरस से संक्रमित 9 वर्षीय शेरनी नीला की मौत हो गई। इसके अलावा 9 और शेरों में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जू प्रशासन के साथ स्थानीय डॉक्टर पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जू चेन्नई की बाहरी इलाके वंडालूर में है। सफारी पार्क क्षेत्र में रखे गए 5 शेरों में भूख न लगना और कभी कभी खांसने के लक्षणों का पता चला था, जो कि मेडिकल टीम ने तत्काल उनकी जांच की। शेरों के रक्त के सैंपल को टेनुअस भेजा गया है। वहीं नाक की स्वैब, रेक्टल स्वाब और 11 शेरों के मल के नमूने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग संस्थान भोपाल में भेजे गए। शेरनी नीला की गत 3 जून की शाम मौत हो गई। शेरनी सिम्टोमेटिक थी और एक दिन पहले ही उसकी नाक में कुछ स्राव दिखा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो बैठक में यूपी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की नाराजगी का मुद्दा भी छाया रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि चुनाव में जाने से पहले किस तरह से अपने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी दूर की जाए। पार्टी को इस बात का एहसास है कि समय रहते इनके विरोध को नहीं दबाया गया तो आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मथुरा से भाजपा के सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए घर में रोज हवन करने की अपील की है। दरअसल हेमा मालिनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शुक्रवार को जारी इस वीडियो में सांसद हेमा मालिनी हवन से कोरोना को हराने का संदेश दे रही हैं। वो कह रही हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ब्रजवासी घरों में रहकर पूरे परिवार के साथ हवन करें। हेमा मालिनी ने कहा कि प्राचीन काल से भारत में हवन करने की प्रथा को लाभदायक एवं नकारात्मक शक्तियों को शुद्ध करने का सही उपाय माना गया है। आज पूरा विश्व महामारी और पर्यावरण के संकट को झेल रहा है। ऐसे में केवल पर्यावरण दिवस पर ही नहीं बल्कि जब तक इस महामारी का अंत न हो जाए तब तक हर दिन हवन करें। बिहार और पटना के लोगों के लिए सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम
अंडरग्राउंड कनेक्टेड होगा, जो देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम होगा। दोनों म्यूजियम के बीच सबवे टनल लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें कई कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। दोनों म्यूजियम की आपस में कनेक्टिविटी से बिहार के पुराने इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी और लोगों को विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। वहीं मीठापुर तालाब परियोजना के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना जल्द लागू करने की बात कही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच सबवे कनेक्शन, मीठापुर तालाब परियोजना और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत स्वच्छ शहर एवं विकसित शहर के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जानकारी दी। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस के फाउंटेन के ऊपर का स्लैब अचानक से गिर गया। जिस दौरान ये दुर्घटना हुई, राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हॉल में एक मीटिंग कर रहे थे। स्लैब के साथ बड़ा सा झूमर भी नीचे गिरा था, मगर अच्छी बात ये है कि जिस दौरान झूमर गिरा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। स्लैब के अचानक गिरने की घटना पर शिवसेना नेताओं ने जांच की मांग की है। सह्याद्री गेस्ट हाउस के हॉल नंबर 4 के बाहर ये स्लैब गिरा था। इसी हॉल के अंदर आदित्य ठाकरे मीटिंग कर रहे थे। वे राज्य में कोरोना की स्थिति और संभावित तीसरी लहर से संबंधित उपायों पर चर्चा कर रहे थे। आदित्य ठाकरे के साथ मीटिंग में पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग चल रही थी कि पीओपी का बना स्लैब लटके हुए झूमर को लेकर नीचे आ गिरा। महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मुश्रीफ ने कहा है कि पीएनबी बैंक घोटाला मामले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। इसी वजह से दोनों आरोपियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हसन मुश्रीफ ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ही गुजरात के हैं, इसलिए इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने के बावजूद हमारे देश की जांच एजेंसियां खाली हाथ वापस लौट आई। कोरोना की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 7 जून से 5 चरणों में राज्य को अनलॉक करने का ऐलान किया है। पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर धीरे धीरे 36 जिलों को खोला जाएगा। आधी रात को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली और दूसरी कैटेगरी में आने वाले जिलों को इसमें सबसे अधिक राहत मिलने वाली है। लेवल 5 का मतलब है कि इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी अधिक है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 2, तीसरे चरण में 15, चौथे चरण में 8 और 5वें चरण में रेड जोन में आने वाले स्थान अनलॉक होंगे।